जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। स्वे तड़प कर बोली वो क्यों? भला अगर तुम मनाल से शादी नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? मैंने जवाब दिया, ये मनाल की मर्जी है। वो जिससे चाहे शादी करे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। इसी दौरान हुमा हमें डांटते हुए बोली, अरे तुम दोनों फिर लड़ने लगे। बेचारी को क्यों तंग करते हो? अगर शादी नहीं करनी तो ना करो, मगर झगड़ा मत करो। इसी वक्त हैदर का फ़ोन आ गया और हम सब घर से निकल गए। रास्ते में हमने कहा, ओ भाई, हमने जेब के लिए गिफ्ट तो लिया ही नहीं। मैं बोला, कोई बात नहीं, शहर जाकर ले लेते हैं। तुम बताओ क्या लाऊं? वो बोली, तुम अपनी मर्जी से ले आओ, लेकिन परफ्यूम अच्छा रहेगा। हम शहर गए, केक लिया और फिर एक गिफ्ट शॉप पर रात गए। वहाँ मुख्तलिफ खूबसूरत चीज़ें रखी हुई थीं। मैंने हम की पसंद के मुताबिक एक अच्छा सा बॉडी स्प्रे लिया और अपने लिए भी परफ्यूम खरीद लिया। वापसी पर हैदर बोला, अगर मैं अपनी बहन को कपड़े दूं तो क्या वो खुश होगी? मैंने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं। जब हम घर पहुंचे तो सब लोग एक साथ बैठे हुए थे। केक काटा गया, सबने तालियां बजाईं और जेब को सालगिरह की मुबारकबाद दी। जेब बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसने सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ था और उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। खाने के बाद हम सब मुराद भाई के कमरे में बैठ गए। जेब ने कहा, चुल्लू कोई गेम खेलते हैं। हमने मोबाइल पर क्रिकेट गेम खेलने का फैसला किया। शर्त ये रखी गई कि हारने वाला जीतने वाले की एक बात मानेगा। मैच बहुत दिलचस्प हो गया। दोनों तरफ से ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा था। आखिरकार हमने आखिरी ओवर में मैच जीत लिया। हम खुशी से उछल पड़े और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। जेब हंसते हुए बोली, चुल्लू, तुम जीत गए, अब मेरी बारी है वादा पूरा करने की। सब लोग हंसने लगे और माहौल बहुत खुशगवार हो गया। आखिर में मैंने कहा, आज का दिन वाकई बहुत ख़ास था। हम सब ने बहुत एंजॉय किया। जेब हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हमारी तरफ देखने लगी। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई थी। सबकी नज़रें एक दूसरे पर जिमी हुई थी। मैंने केंकरते हुए कहा, अच्छा भाई, हम बाहर चलते हैं, तुम दोनों आराम से बात कर लो। हैदर भी मुस्करा कर बोला, हम लाने बैठ जाते हैं। हम और हैदर कमरे से बाहर आ गए। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। ला में लाइट्स जल रही थीं और रात बहुत हुसैन लग रही थी। हम बोला, ओ भाई, लगता है आज कुछ खास होने वाला है। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, शायद किस्मत कोई नया मोड़ लेने वाली है। कमरे के अंदर जेब और हुमा आमने सामने बैठे हुए थे। जेब ने आहिस्ता आवाज में कहा, तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया था। सबके सामने ऐसी बात? हुमा ने शरारत से जवाब दिया, अरे मज़ा तो तभी आता है ना। वैसे तुम भी तो खुश ही लग रही थी। जेब ने नज़रें झुका ले, पता नहीं क्यों दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। हुमा ने इसका हाथ पकड़कर कहा, क्योंकि तुम्हें किसी से ख़ास लगाव हो गया है। जेब चौंक गई। ऐसी कोई बात नहीं, मगर उसके चेहरे की लाली सब कुछ बता रही थी। कुछ देर बाद हम दोबारा कमरे में दाखिल हुए। जेब अब काफ़ी पुरसुकून लग रही थी। इसने मुस्करा कर कहा, चलो अब सब मिलकर चाय पीते हैं। हम सब ने इत्तेफाक किया और नीचे डाइनिंग एरिया में आ गए। चाय के दौरान बातों बातों में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। कहकहे गूंजने लगे और घर एक बार फिर खुशियों से भर गया। लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये एहसास जाग चुका था कि जेब और हुमा के दरमियान अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही, बल्कि कुछ और भी था जो आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग दिखाने वाला था। चाय ख़त्म होते ही सब अपने अपने काम में मसरूफ़ हो गए, मगर जेब बार बार मेरी तरफ देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर हिम्मत ना कर पा रही हो। मैंने आहिस्ता से पूछा, क्या बात है?
कुछ परेशान लग रही हो। वो चौंक गई, फिर मुस्करा कर बोली, ऊ नहीं, बस यूं ही। मगर उसकी आंखें सच बता रही थीं। हुमा भी उसकी कैफियत समझ चुकी थी। वो इसे एक तरफ ले गई और धीरे से बोली, अगर दिल में कोई बात है तो छुपा कर मत रखो। जेब ने गहरी सांस ली, और मुझे डर लगता है अगर सबको पता चल गया तो। हुमा ने नरमी से कहा, जो सच्चा होता है इसे छुपाने की ज़रूरत नहीं होती। इसी दौरान हैदर हमें आवाज़ देकर बोला, अरे भाई, सब लोग छत पर आओ, आसमान बहुत साफ है, सितारे खूब नज़र आ रहे हैं। हम सब छत पर आ गए। ठंडी हुआ और खामोश रात ने माहौल को और भी रोमांवी बना दिया था। जेब चुपचाप रेलिंग के पास खड़ी थी। मैं भी इसके पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास था। खुश होना? इसने हल्के से सर हिलाया। ऊहा, बहुत खास तौर पर इसलिए कि सब मेरे साथ थे। फिर इसने आहिस्ता से कहा, कुछ रिश्ते वक्त के साथ और मजबूत हो जाते हैं। मैंने इसकी तरफ देखा। वो ये बात शायद मेरे लिए ही कह रही थी। इसी लम्हे हुमा और हैदर दौर से हमें देखकर मुस्करा रहे थे। लगता था कि कहानी अब एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है, जहां जज्बात, सच्चाई और फैसले सब एक साथ आजमाइश में पड़ने वाले थे। रात गहरी होती जा रही थी। छत पर ठंडी हवा के साथ साथ दिलों की धड़कनें भी तेज हो रही थीं। जेब खामोशी से आसमान को देख रही थी, जैसे सितारों में अपने सवालों के जवाब तलाश कर रही हो। मैंने हिम्मत करके कहा, जेब, अगर कोई बात दिल में हो तो कह दो। कभी कभी खामोशी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। वो चंद लम्हे चुप रही, फिर आहिस्ता से बोली, ओ मुझे डर लगता है कि कहीं सब कुछ बदल ना जाए। मैंने नरमी से जवाब दिया, कुछ बातें बदलती नहीं बल्कि और मजबूत हो जाती हैं। वो मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्करा दी। इसी वक्त हुमा ने शोर मचाया, अरे वाह, तुम दोनों यहाँ अलग ही दुनिया में खोए हुए हो। नीचे आओ, उम्मी बुला रही हैं। हम दोनों चौंक गए और फौरन नीचे आ गए। ड्राइंग रूम में सब जमा थे। उम्मी ने सबको देखकर कहा, आज तुम सबको एक ज़रूरी बात बतानी है। कमरे में खामोशी छा गई। हैदर ने हैरानी से पूछा, क्या बात है उम्मी? उम्मी ने गहरी सांस ली और बोले, हमने जेब के रिश्ते के लिए एक बहुत अच्छा घर देखा है। ये सुनकर जेब का चेहरा जर्द पड़ गया। इसकी नज़रें बे-इख्तियार मेरी तरफ उठी। मेरे दिल में अजीब सा दर्द उठा, मगर मैं खामोश रहा। हुमा ने फौरन कहा, उम्मी, अभी तो जेब की पढ़ाई भी बाकी है। उम्मी मुस्करा कर बोले, हमने सिर्फ बातचीत शुरू की है, कोई फैसला नहीं हुआ। मगर तुम सबको पहले बताना ज़रूरी था। जेब खामोशी से सर झुकाए बैठी रही, मगर उसके दिल में तूफान बरपा हो चुका था और मुझे एहसास हो गया था कि अब ये कहानी सिर्फ जज्बात की नहीं रही, बल्कि इम्तिहान की घड़ी आ चुकी थी। उम्मी की बात के बाद कमरे में कुछ लम्हों तक मुकम्मल खामोशी रही। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टुक टुक सुनाई दे रही थी। जेब ने आहिस्ता से पानी का गिलास उठाया, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। हुमा ने फौरन इसका हाथ थाम लिया। मैं सब कुछ देख रहा था, मगर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हैदर ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, उम्मी, पहले चाय तो पिए, फिर बात करेंगे। उम्मी मुस्करा दे, हाँ ठीक है, बात बाद में करेंगे। चाय आ गई, मगर किसी को भी इसका जायका महसूस न हुआ। कुछ देर बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। रात काफ़ी हो चुकी थी, मगर नींद किसी की आंखों से कोसों दूर थी। मैं बालकोनी में खड़ा बाहर सड़क की लाइट्स देख रहा था। तब पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। मुड़ा तो देखा जेब खड़ी थी। वो आहिस्ता से बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैंने सर हिला दिया। कुछ लम्हे दोनों खामोश बैठे रहे, फिर इसने कहा, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मगर मैं डरी हुई हूँ। मैंने धीरे से कहा, डरने की ज़रूरत नहीं।
जो भी होगा हम मिलकर सामना करेंगे। वो मेरी बात सुनकर थोड़ी पुरसुकून हुई। इसी लम्हे दूर से अजान की आवाज़ आने लगी। रात खत्म हो रही थी और एक नया दिन शुरू होने वाला था, शायद नई आजमाइशों के साथ, और हम दोनों को अंदाज़ा हो चुका था कि आने वाला वक्त हमारे लिए आसान नहीं होगा। फजर के बाद घर में आहिस्ता आहिस्ता रौनक वापस आने लगी। किचन से बर्तनों की आवाज़ें आ रही थीं और उम्मी नाश्ता तैयार कर रही थीं। जेब कमरे से निकली तो इसके चेहरे पर रात की बेख्वाबी साफ नज़र आ रही थी, मगर वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी। हुमा ने इसके कान में आहिस्ता से कहा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। वो बस हल्की सी मुस्कुराहट दे सकी। नाश्ते की मेज़ पर सब मौजूद थे, मगर बातें मामूल से कम थीं। उम्मी ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, आज शाम को वो लोग आने वाले हैं, बस एक सादा सी मुलाकात होगी। ये सुनकर जेब के हाथ से चम्मच छूटते छूटते बचा। मैंने फौरन कहा, उम्मी अगर जेब तैयार ना हो तो। उम्मी ने मेरी बात काट दी, हम इसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं। जेब ने पहली बार नज़रें उठाकर उम्मी को देखा। शायद इसे थोड़ा सा हौसला मिला। दोपहर तक घर की सफाई शुरू हो गई, पर्दे बदले गए, सोफे दुरुस्त किए गए और ड्राइंग रूम में हल्की सी खुशबू बसा दी गई। हुमा जेब को तैयार होने में मदद कर रही थी। वो इसके बाल संवारते हुए बोली, आज तुम बहुत खूबसूरत लगोगी, बस खुद पर एतमाद रखना। जेब ने आहिस्ता से कहा, काश सब कुछ मेरी मर्जी से हो सकता। शाम करीब आ रही थी और हर दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दरवाजे पर घंटी बजने ही वाली थी और सबकी किस्मत शायद एक नए मोड़ पर खड़ी थी। दरवाजे की घंटी बजी तो सब चौंक गए। उम्मी ने गहरी सांस ली और खुद आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक बावकार सी फैमिली खड़ी थी। उनके साथ एक दरमियानी उम्र की खातून और एक नौजवान लड़का भी था, जो खामोशी से आदेर अलिफादेर देख रहा था। उम्मी ने मुस्कराकर सबको अंदर बुलाया। ड्राइंग रूम में बैठते ही रस्मी बातें शुरू हो गईं। चाय, बिस्कुट और मिठाई सामने रख दी गई। जेब पर्दे के पीछे से सबको देख रही थी। हुमा उसके पास खड़ी थी। हुमा ने धीरे से कहा, हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। कुछ देर बाद उम्मी ने आवाज़ दी, जेब बेटा ज़रा आओ। जेब ने कांपते कदमों से कमरे में कदम रखा। इसने सादा मगर खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। मेहमानों की नज़रें चंद लम्हों के लिए इस पर ठहर गईं। मैं ये सब देखकर बेइख्तियार मुट्ठियाँ भींच बैठा। खातून ने मुस्कराकर कहा, माशाअल्लाह, बहुत सलीकामंद बच्ची है। उम्मी ने फ़ख्र से जवाब दिया, जी हमारी बेटी है। नौजवान लड़का खामोशी से सर झुकाकर बैठा रहा। बातों बातों में तालीम, शौक़ और मुस्तक़बिल के मंसूबों पर गुफ्तगू होने लगी। जेब मुख्तसर और मुअद्दबाना जवाब देती रही, मगर उसकी आवाज़ में झिझक साफ महसूस हो रही थी। इसी दौरान इसने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, और मुझे लगा अब फैसला करीब आ रहा है। मेहमानों की गुफ्तगू अब काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। सबके चेहरों पर रस्मी मुस्कुराहटें थीं, मगर दिलों में अलग अलग सवाल गर्दिश कर रहे थे। अचानक खातून ने नरमी से पूछा, जेब बेटा, हम तुम्हारी राय भी जानना चाहते हैं। तुम इस रिश्ते के बारे में क्या सोचती हो? कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। जेब के होंठ खुश्क हो गए। इसने नज़रें झुका लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। मैंने महसूस किया कि इसकी सांस तेज़ हो रही है। चंद लम्हों बाद इसने हिम्मत जमा करके कहा, आंटी, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती हूँ। उम्मी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, मगर फ़ौरन खुद को संभाल लिया। खातून ने मुस्करा कर जवाब दिया, बेटा, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने मुस्तक़बिल के बारे में संजीदा हो। नौजवान लड़के ने भी पहली बार नज़रें उठाकर जेब को देखा, फिर सर हिला दिया। फ़िज़ा में तनाव कुछ कम हो गया। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। उम्मी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा,
हम भी यही चाहते हैं कि बच्ची अपने फैसले खुद करे। कुछ देर बाद मेहमानों ने इजाज़त चाही। दरवाजे तक रुखसत करने के बाद उम्मी ने गहरी सांस ली। जेब खामोश से वहीं खड़ी रही जैसे अंदर से टूट चुकी हो। मैं आहिस्ता से इसके पास गया और कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। इसकी आंखों में नमी आ गई और मुझे डर था कि सब नाराज़ हो जाएंगे। मैंने नरमी से कहा, सच बोलने से कभी कुछ गलत नहीं होता, मगर हमें नहीं मालूम था कि ये फैसला आगे चलकर कितने नए सवाल खड़े करने वाला था।